हेलो, गुड मॉर्निंग। हरदा डिग्री यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में योगा के 50 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, आज हम उससे आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों को भी मेरे साथ साथ आगे पढ़ते जाना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में समझ में आ जाए कि एग्जाम में इस टाइप के MCQs आएंगे और आपको इस टाइप से आंसर देना है। तो जो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियोस में वो 50 क्वेश्चन थे। अब 50 से आगे हम 51 से करेंगे, 51 से। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या है, योग के प्रारंभकर्ता शेषनाग है, ऐसा किसने माना था। अब ये क्वेश्चन क्या है कि हम योग के प्रारंभकर्ता शेषनाग ऐसा कौन से सूत्र में या किसने माना था। तो किसने माना था? पतंजलि योग सूत्र में। किसमें माना गया था? पतंजलि योग सूत्र में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रणव का जप निम्न पूर्वक होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो से बताया था कि प्रणव मंत्र होता क्या है। प्रणव मंत्र किसको बोलते हैं? ओम के उच्चारण को। जब हम प्रार्थना में या योगा प्रारंभ करते समय या जब योगा एंड करते हैं तो हम प्रार्थना के द्वारा ही करते हैं या प्रणव मंत्र के द्वारा करते हैं। प्रणव मंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है योगासन में। क्यों? क्योंकि प्रणव मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हमारी मन को शांति मिलती है, शारीरिक विकास होता है, मस्तिष्क शांत रहता है। तो प्रणव मंत्र कौन सा बताया था मैंने आपको? ओम का उच्चारण। जैसे ओम, बिल्कुल श्वास, गहरी श्वास लेकर बोलना, फिर धीरे 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 उसे खत्म करना। तो इस तरह से या तो उसको 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार, जैसे भी आपको शुरू करना है या एंड करना है आप कर सकते हैं। तो ये जो ओम का उच्चारण है वो होता है प्रणव मंत्र। तो इसमें क्या पूछा गया है कि प्रणव का जप निम्न पूर्वक होना चाहिए, भाव के द्वारा, उद्भाव, उच्च स्वर या निम्न स्वर। तो इसका आंसर क्या आएगा? भाव। क्या आंसर आएगा इसका? भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, त्राटक करते समय प्रतीक को आंखों से होना चाहिए। प्रतीक क्या होता है? निशानी। जैसे त्राटक, ये षटकर्म में जो क्रिया होती है, 6 प्रकार की जो योगासन में क्रिया होती है, विशेष होती है, जो शरीर की शुद्धि और मानसिक शुद्धि के लिए की जाती है। तो उसमें से एक क्रिया होती है त्राटक। तो त्राटक किससे संबंधित होता है? नेत्रों से, आंखों से संबंधित होता है, जिसमें हम आंखों को स्वस्थ रखने के लिए या आंखों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए ये क्रिया को किया जाता है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए इसमें जैसे एक ऐसा निशान, एक प्रतीक मतलब एक निशान होता है कि इस पॉइंट पर आपको नजरें रखना है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि त्राटक करते समय प्रतीक हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये मतलब प्रतीक होता है। तो इसमें आंखों को कैसे रखना चाहिए? ऊपर, नीचे, साइड में। तो कहीं नहीं, हमें सिर्फ कहाँ रखना है? सामने, सीध में। एक सीध में रखना है, जहाँ ये आपका समझ लो पॉइंट है, ये अंगूठे का जो नाखून है आपका पॉइंट है, और इसमें अगर आप ये क्रिया कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपकी नजरें आपके सीधे पॉइंट पर होनी चाहिए, मतलब सीध में होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीध में। अष्टांग योग का दूसरा नाम है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि योग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं जिन्हें अष्टांग योग कहा गया है, जिसमें हमने यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब देखे थे। तो अष्टांग योग, अब इसका क्या आया है देखिए, इसमें से फिर एक क्वेश्चन आ गया है कि अष्टांग योग का दूसरा अंग क्या होता है। अभी हमने देखा था कि अष्टांग योग क्या होता है या योग के जो 8 अंग है उन्हें क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है अष्टांग योग का दूसरा अंग क्या है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सभी अष्टांग योग के अंग है, लेकिन इसमें से दूसरा नाम क्या है इसका? नियम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, षटकर्म कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको बताया था कि षटकर्म होते क्या है। मतलब जो योग है, योग में 6 क्रियाएं की जाती है, 6 प्रकार की क्रियाएं की जाती है, जिसको धोती, बस्ती, नेति, लोली और कपालभाति, इस तरह ये 6 क्रियाएं होती है। तो 6 क्रियाएं अलग अलग, कोई बड़ी आंत को साफ करने की, कोई इंस्टेटाइन को, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन को साफ करने के लिए की जाती है, कुछ आंखों के लिए की जाती है, कुछ मानसिक शुद्धि के लिए की जाती है। तो इस तरह की 6 क्रियाएं होती है। तो उन 6 क्रियाओं में से अब नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि षटकर्म मतलब 6 प्रकार के। तो देखो आप क्वेश्चन को समझिए कि षटकर्म में कितने प्रकार के होते हैं। तो जब पूछ ही रहा है कि इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, षटकर्म मतलब 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 प्रकार की क्रिया होती है। षटकर्म में कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि किस योगाभ्यास के द्वारा होती है। जैसा भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है
कि जो षटकर्म क्रियाएं होती है वो शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए की जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? षटकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार करने का सही समय क्या है? या सूर्य नमस्कार करने का सही समय है सूर्योदय, सूर्यास्त, रात में, कभी भी। तो इसमें से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सूर्योदय, मतलब जब प्रातः काल जो सबसे सही समय होता है योगा अभ्यास या प्राणायाम का, प्रातः काल। अगला क्वेश्चन है, बंध कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन, बंध मतलब होता है जोड़ना। बंध मतलब क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना। जब भी शरीर में कोई, जैसे हमारे शरीर को रोगग्रस्त होने के लिए हमारे शरीर में जो तीन चीज होती है, वात, पित्त, कफ, ये बताया गया कि जब ये अस्त व्यस्त हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, तो हमें किसी भी तरह का रोग हो जाता है। तो इन चीजों को सही रखने के लिए या कोई भी शारीरिक अंदर जो तंत्रिकाएं हैं वो कोई कुछ भी किसी भी तरह से गड़बड़ हो गई है तो उन्हें बांधने के लिए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए बंध लगाए जाते हैं, जिसको पद्मासन में बैठकर और ऐसे अलग अलग मुद्राओं के द्वारा 4 तरह से बंध लगाए जाते हैं, जिसमें जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध और मूलाधार बंध। ये 4 तरह के बंध होते हैं। तो बंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, योग मुद्रा के अभ्यास का संबंध निम्न में से निम्न आसन से है। मतलब जब हम योग अभ्यास करते हैं तो किस आसन के द्वारा शुरू करते हैं? तो इसमें से जो हमारा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में है वज्रासन, वीरासन, पद्मासन और सुखासन। पद्मासन क्या होते हैं? जब हम पालकी लगाकर सीधे बैठते हैं तो ये होता है पद्मासन। तो योग अभ्यास का आसन कौन सा होता है? पद्मासना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रामरी प्राणायाम निम्न रोगों में विशेष लाभ प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भ्रामरी में से एक क्वेश्चन और आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कानों को बंद करके और आंखों को, अपनी चारों उंगलियों को आंखों पर रखकर भंवरे की तरह गुंजन किया जाता है, मतलब इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। तो ये जब हमिंग बर्ड वाला जो योगासन होता है वो किसके लिए लाभकारी होता है? विशेषकर उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, अपच, और अपच मतलब होता है डिहाइड्रेशन, निम्न रक्तचाप मीन्स होता है लो ब्लड प्रेशर, और ये होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ये किस में लाभकारी होता है? ये होता है उच्च रक्तचाप में, मतलब हाई ब्लड प्रेशर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोहम किस जप में किया जाता है? अब ये क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि सोहम होता क्या है। आपने कभी भी योग किया होगा या नहीं भी किया होगा तो कभी करके देखना कि जब हम गहरी सांस लेते हैं, ऐसी जब गहरी सांस लेते हैं तो स का उच्चारण निकलता है सांस से, और जब हम छोड़ते हैं तो हूं का उच्चारण निकलता है। तो वही सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सोहम। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सोहम किस जप में किया जाता है? प्रत्येक श्वास पर, सायंकाल, कभी कभी प्रातःकाल। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? प्रत्येक श्वास पर, कि हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो सोहम का उच्चारण होता है कि जब हमने सांस लिया, गहरी सांस लेनी पड़ेगी, धीरे से ऐसा नहीं लेना। जब धीरे से हम गहरी सांस लेंगे तो स का उच्चारण निकलेगा, और जब धीरे धीरे हम नियंत्रित गति से श्वास को छोड़ेंगे तो ह का उच्चारण निकलेगा। तो वो होता है सोहम जप। तो सोहम जप होता है प्रत्येक श्वास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पीड़ित व्यक्ति की सुविधा के लिए सूर्य नमस्कार में निम्न में से किस आसन को जोड़ा गया है? पीड़ित व्यक्ति की सुविधा के लिए वज्रासन, मार्जरी आसन, व्यग्रासन, कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी सुविधा के लिए कौन से आसन को जोड़ा गया? मार्जरी आसन को। देखिए ये आसन के नाम अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, या जो योगा करते हैं, योगा से जुड़े हुए हैं तो उनको जरूर समझ में आएंगे। ये समझने के लिए आसनों के नाम समझ ले कि आसन कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल क्लास या थ्योरी क्लास लेनी चाहिए। आप लोग लेते नहीं, इसलिए आपको ये आसन के नाम भी समझ में नहीं आएंगे। तो अभी हमें ये देखना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर देखना है। तो क्या आएगा? मार्जरी आसन। अगला क्वेश्चन है, गले की सिरा को बांधने वाला बंध होता है।
जो गले से संबंधित रोग होते हैं उनके शिराओं को बांधने कौन सा बंध होता है। अभी हमारा एक क्वेश्चन आया था कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि बंध क्यों किए जाते हैं। बंध मीन्स होता है बांधना, जो कि शरीर के अस्त व्यस्त तंत्रिकाओं को या कोई हमारे अनियंत्रित हो गई शरीर में कुछ आंतरिक चीजें, तो उन्हें बांधने के लिए बंध लगाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैसे मूलबंध, महाबंध, जालंधर बंध। इसमें आया है गले की शिरा को बांधने वाला बंध कौन सा होता है, जालंधर बंध। तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जालंधर बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार सूर्य नमस्कार में निम्न में से किस आसन को जोड़ा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार सूर्य नमस्कार में निम्न में से किस आसन को जोड़ा गया है। तो ये यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा गया कि उन्होंने सूर्य नमस्कार में किस आसन को जोड़ा था। तो रूप, ऊर्जा, लयबद्धता, सभी। क्या आंसर आएगा हमारा, सभी। क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती, लयबद्धता बढ़ती है, मतलब एक एक्टिव हो जाते हैं, हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। उसके बाद रूप, एक हमारी बॉडी या चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आता है, चमक आती है। तो इसे इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने रूप, ऊर्जा, लयबद्धता सभी को सूर्य नमस्कार में जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, महाबंध द्वारा निम्न में से कौन से चक्रों को जागृत किया जाता है। अभी फिर से एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको मैंने बंध बताए थे कि बंध क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आया है, देखिए योगासन में ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, चाहे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे थे पिछले जो लास्ट ईयर है उसमें भी 50 क्वेश्चन देखे थे, उसमें से टाइप के क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और वीडियो को बार बार सुनना। तो महाबंध द्वारा निम्न में से कौन से चक्रों को जागृत किया जाता है, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्ध। ऐसे बताया गया है कि जो हमारा शरीर होता है उसमें से सिर से लेकर नाभि तक के 5 चक्र होते हैं। ये चक्रों को जागृत किस तरह से किया जाता है, अलग अलग योग मुद्राओं के द्वारा इन चक्रों को जागृत किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है, जिसको हम ईश्वर या परमात्मा या महात्माओं में होती है ना, इस टाइप की शक्ति आ जाती है कि हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। ये शक्ति हम अगर हम इन चक्रों को जागृत करते हैं तो ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती है। तो इस तरह के हमारे 5 चक्र होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि महाबंध द्वारा निम्न में से किस चक्र को जागृत किया जाता है, मूलाधार, मणिपुर, विशुद्ध। आंसर आएगा हमारा सभी चक्रों को। अगला क्वेश्चन है, ताड़ागी मुद्रा संबंधित है। ये जो एक मुद्रा लगाई जाती है ताड़ागी मुद्रा, ये किससे संबंधित है। मुद्राएं जो होती है अंगूठे से उंगलियों मतलब हाथों के द्वारा की जाती है। पद्मासन में बैठ के हाथों के द्वारा ये मुद्राएं लगाई जाती है। तो अलग अलग मुद्राएं होती है योग मुद्राओं में। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा या प्रैक्टिकल क्लास लेनी पड़ेगी, जब समझ में आएगा मुद्राएं कैसे की जाती है। तो ताड़ागी मुद्रा संबंधित है गले से, पेट से, जीभा से या नाक से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पेट से संबंधित है। ताड़ागी मुद्रा किससे संबंधित है, पेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन से रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए। हृदय रोग, रक्तचाप, हर्निया, ये इतने सारे रोग जिसको भी है उसे भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जाई शब्द का अर्थ है जप के साथ प्राणायाम करना, ऊंची आवाज में प्राणायाम के साथ, सजगता के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या आएगा, उज्जाई शब्द का अर्थ क्या होता है, ऊंची आवाज में प्राणायाम के साथ। मतलब जब हम ऊंची आवाज में कोई श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं तो वो ऊंची आवाज में जब कोई प्राणायाम, कोई भी मुद्रा या अभ्यास में ऊंची आवाज निकाली जाती है तो वो क्या होता है, ऊंची आवाज में प्राणायाम के साथ उज्जाई, वो शब्द को बोलते हैं उज्जाई। शीतली प्राणायाम में कुंभक के दौरान जीभ को, अब ये 4 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, शीतली प्राणायाम में कुंभक के द्वारा जीभ को अंदर खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है, अंदर बाहर किया जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है हमारा। शीतली
ये जो एक प्राणायाम होता है जिसको शीतली प्राणायाम कहते हैं, ये जो प्राणायाम किया जाता है शरीर को शीतल करने के लिए, मतलब जो हमारी जैसे शरीर में गर्मी हो जाती है या गर्मी के कारण कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है तो शरीर को शीतल करने के लिए, अंदर की जो सारी चीज़ें उनको शीतल करने के लिए, आराम देने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। तो शीतली, अब ये अभी आपको प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगा कि शीतली प्राणायाम क्या होता है। तो शीतली प्राणायाम को भी बैठकर ही किया जाता है। तो इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन है कि अंदर खींचा जाता है, जीभ को अंदर खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है, अंदर बाहर किया जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, जीभ को बाहर निकाला जाता है। एक जीभ को ऐसे पाइप नुमा करके उसे होठों के बाहर निकाला जाता है और पद्मासन में इसे बैठा जाता है। तो ये शीतली प्राणायाम होता है, शरीर को शीतल करने के लिए किया जाता है। तो क्या आंसर आएगा हमारा कि जीभ को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वांगासन का लाभ है? निम्न में से कौन सा सर्वांगासन का लाभ है? स्मृति में वृद्धि करना, मतलब याददाश्त बढ़ाना, पाइल्स मतलब बवासीर नहीं होना, स्नायु एवं ग्रंथियों को संतुलित बनाए रखना। अगर ये सारी चीज नहीं है हमें ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया, सर्वांगासन में ये सारे जो रोग है उसके लिए लाभ, सभी के लिए लाभदायक है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शलभासन का लाभ है? ये जो शलभासन है वो उल्टे लेटकर किया जाता है और ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी जिसको बैक पेन रहता है, हमेशा कमर में दर्द, चाहे ऊपर से हो, गले में या गर्दन में हो या बीच में से हो, मतलब बैक पेन कोई सा भी हो, इसमें अगर एसआईटी का हो, किसी भी तरह का बैक पेन हो तो शलभासन सबसे ज्यादा लाभकारी है उसके लिए। उसे रोज उसका नियमित अभ्यास करना चाहिए और ये उल्टे लेटकर पेट केवल किया जाता है। अब देखिए इसमें से हमारे 4 ऑप्शन है, पीठ दर्द से, साइटिका से, कब्ज से मुक्ति, उपयुक्त सभी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सभी, क्योंकि पीठ दर्द से भी मुक्ति दिलाता है, साइटिका में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है और कब्ज से भी मुक्ति दिलाता है। तो ये आ जाएगा आंसर क्या हमारा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षासन है, शीर्षासन कैसे किया जाता है? उल्टे सिर के बल, मतलब अभी जैसे हम सीधे खड़े पैरों के बल, तो शीर्षासन में पूरे अगर अब आप अभ्यास करते हो तो एक समय आपका ऐसा आएगा कि आप पूरे सिर के बल नीचे आप उल्टे खड़े हो सकते हो, तो वो होता है शीर्षासन। तो शीर्षासन क्या है? आरामदायक आसन, धनात्मक आसन, शरीर का विकास करने वाला, इनमें से कोई नहीं। अब ये 4 ऑप्शन हमारे पास है तो हमारा आंसर क्या होगा, शरीर का विकास करने वाला, क्योंकि इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी से अगर ऐसे सीधा हो रहा है, जब हम शीर्षासन करते हैं तो जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है हमारे सिर तक पहुंच जाता है, तो जिससे हमारा शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सिर से या बालों से कोई रिलेटेड समस्या होती है तो ये भी दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है? जितने भी हम योगासन में जितने भी आसन करते हैं उसमें से इसका राजा किसे कहा जाता है? आसनों का राजा किसे कहा जाता है? धनुरासन, वज्रासन, पद्मासन या शीर्षासन? तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, शीर्षासन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सनातन योग की निम्न में से 2 शाखाएं कौन सी है? जो सनातन योग है उसकी शाखाएं कौन सी है? भक्ति, ब्रह्म योग एवं कर्म योग। 4 ऑप्शन है हमारे पास, लय एवं मंत्र योग, ज्ञान एवं कर्म योग, भक्ति एवं लय योग। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ब्रह्म एवं कर्म योग। सनातन योग की कौन सी 2 शाखा है? ब्रह्म और कर्म योग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि मंत्र योग साधना कितने अंग है? देखिए योग अलग अलग तरीके से किया जाता है, कुछ शरीर का विकास करने के लिए करते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज जो आसन होते हैं वो करते हैं, कोई मुद्राओं के द्वारा करता है। तो इसी तरह से उस समय प्राचीन समय में अलग अलग लोग अलग अलग योग, अलग अलग तरह के जो क्रियाएं करते थे, अलग अलग तरह के योग करते थे। तो उसमें से एक योग जो होता था वो मंत्र योग भी होता था, जिसमें हम हमारे इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए उनसे संबंधित कोई भी मंत्र बोलते थे। तो ये आ जाएगा मंत्र योग। तो मंत्र योग साधना में कितने अंग होते हैं? जैसे कि आपने धार्मिक सीरियलों में देखा होगा कि जब वो ईश्वर को प्रसन्न करना होता तो अलग अलग तरीका से, कभी ठंड में, कभी बारिश में, कभी पानी में खड़े होकर अलग अलग मुद्राओं को, अलग अलग आसन लगाकर भगवान का जप करते थे, मंत्र जाप करते थे, तो वो होता था मंत्र योग। तो मंत्र योग साधना के कितने अंग होते हैं? 14। आंसर क्या आएगा हमारा? 14। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे।
तो अभी तक हमने आपको 75 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, आगे के 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस तरह से जो पूरे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपकी जो योगा FC है उसमें से 3 यूनिट है आपको योगा में, 3 यूनिट में से पूरे सब्जेक्ट को कवर करके हमने पूरे सिलेबस को कवर करके ये क्वेश्चन बनाए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। तो प्लीज़ इन्हें आप जरूर पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।